हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम मुस्कान के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि जंगल में मंदिर के बाहर हनुमत उस आदमी को बताता है ये हमारे भैया जी हैं और ये हमारी भाभी जी। तो अगर आज आप हमारी मदद कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। फिर वो आदमी कहता है हमारा गाँव छोटा है और हमारा दिल बड़ा है, हम मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। चलिए। फिर रौनक गुस्से से अपने दोस्त हनुमत को कहता है तुम्हारी जुबान बहुत तेज चल रही है मियां बीवी। फिर हनुमत रौनक को कहता है भैया जी, अगर हम ये सब नहीं बोलते ना तो यहाँ हमारी खातिरदारी नहीं होती और पिटाई होती 100 अलग। अगर एक गांव वाले पुलिस वाले बुला लेते तो आपको तो हमें शाबाशी देनी चाहिए। इतना बोल के जैसे ही हनुमत भागने लगता है, रौनक पीछे से चिल्लाता है अबे रुक। फिर गांव वाला आदमी कहता है एक काम करो, आप दोनों मियाँ बीवी अंदर सो जाइए, मैं और आपका भाई यहाँ बाहर सो जाते हैं। जाओ बेटा अंदर जाओ। फिर रौनक उस आदमी को कहता है हमारी बीवी से लड़ाई हुई है, अंदर जाएंगे तो बहुत सवाल जवाब करेगी, तो अच्छा है हम भी आपके साथ बाहर ही सो जाए। फिर रौनक गुस्से से अपने दोस्त हनुमत को कहता है क्यों, बोलो ना। फिर हनुमत कहता है हाँ और नहीं तो क्या, आप भी बाहर सो जाइए, दोनों भाई बाहर मिलके बहुत गपियाएंगे। फिर वो आदमी कहता है जैसा तुम ठीक समझो, मैं जरा बिस्तर लेकर आता हूँ। फिर रौनक हनुमत को मारते हुए कहता है क्यों बे, किस बात का बदला ले रहे हो, क्यों फंसा रहे थे हमें। फिर हनुमत रौनक को बताता है भैया जी हमने फंसाया नहीं है आपको, बचाया है आपको। इस छोटे से गांव में ना एक उसूल होता है, यहाँ लड़का लड़की या तो भाई बहन होते हैं या फिर रौनक अपने दोस्त हनुमत से पूछता है या फिर क्या। फिर हनुमत रौनक को बताता है या फिर मियाँ बीवी होते हैं। अब आप उनको अपनी बहन तो मानेंगे नहीं, इतना तो हमें भी पता है, तो इसलिए हम बोल दिए। फिर रौनक अपने दोस्त हनुमत को मारते हुए कहता है फ्रेंड्स क्या वे, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम है तुझे, पिछवाड़े में आग लगी है तुम्हारे, फ्रेंड्स क्यों नहीं बोला। फिर हनुमत रौनक को बताता है यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता है भैया जी, इतनी मुश्किल से तो वो माने हैं, हमारी माने तो आप अंदर जाके सो जाइए ना, और हमें ना इतनी रात को रोड पर सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर इतने में वो गाँव वाला आदमी आ जाता है। फिर हनुमत उस गाँव वाले आदमी को कहता है अंकल जी हम मदद करते हैं आपकी। उधर पुलिस की गाड़ी उसी गाँव में आ जाती है जहाँ पर मुस्कान, रौनक और उसका दोस्त आते हैं। फिर इतने में बबलू पुलिस की गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है गुस्से से यही कहीं होंगे वो, ढूंढो उन्हें, एक बार मेरे हाथ आ जाए पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। फिर बबलू उस मंदिर के बाहर आदमी को कहता है ओ भाई साहब सुनिए जरा देखो इसे, कहीं देखा है, 2 लोग और भी है। फिर वो गाँव वाला आदमी बबलू को कहता है कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद उस तरफ गए हैं। फिर बबलू पुलिस वालों को कहता है चलो चलते हैं। फिर इतने में रौनक कमरे के अंदर आ जाता है। आते ही रौनक शर्ट उतार देता है और मुस्कान उसे घूर घूर के देखने लगती है। फिर रौनक गुस्से से मुस्कान को कहता है दूर वाली मैडम, आपको तो महलों की आदत है, तकिया और चादर के बिना आपको नींद नहीं आएगी, और हम हैं जमीन से जुड़े हुए डाउन टू अर्थ पर्सन, हम कहीं भी बसर जाएंगे, आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए। फिर इतने में मुस्कान रौनक के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। रौनक हैरानी से मुस्कान की तरफ देखने लगता है। फिर मुस्कान रौनक को कहती है मैं वो। फिर रौनक मुस्कान को कहता है ओ मैं क्या, अब 5 स्टार होटल लाया आपके लिए। फिर मुस्कान रौनक को कहती है मैं बस ये कहना चाह रही थी कि आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। फिर रौनक मुस्कान को कहता है अच्छा किस खुशी में। फिर मुस्कान रौनक को कहती है आपने पहले ही बहुत मदद की है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ, कल आप ही की वजह से जब शहर पहुँचेंगे तो मैं मम्मा को। फिर रौनक गुस्से से मुस्कान को कहता है ओए पापा मम्मा नाना चाचा चाची कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार में इंटरेस्ट नहीं है हमें, सो और सोने दो, जब देखो एक बात की रट बार बार। फिर रौनक नीचे बिस्तर बिछाकर सो जाता है। उधर बाहर गाँव वाला आदमी और रौनक का दोस्त हनुमत सो रहे होते हैं, और वो गाँव वाले आदमी के खराटे की आवाज से हनुमत उठ जाता है। फिर हनुमत उस गाँव वाले आदमी को देखते हुए कहता है गुस्से से क्या यार गुड्डे, सोने देना, एक तो टेंशन के मारे वैसे ही हवा फूकने लगी है, ना सुसु आ रहा है, बस नींद आ रही है, वो तू तो लेने नहीं दे रहा है। उधर पुलिस और बबलू हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं मुस्कान और उन 2 लड़कों को। फिर बबलू गुस्से से कहता है पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। उधर घर के अंदर मुस्कान रौनक को देखकर अपने मन में कहती है गुस्से में आपने बात खत्म नहीं करने दी, बस इतना कहना था, थैंक यू रौनक जी, आपकी मदद से कल हम वापस शहर पहुँच जाएंगे और फिर मैं मम्मा को ढूंढ पाऊंगी। मुस्कान भी नीचे बिस्तर बिछा के सो जाती है। उधर बाहर वो गाँव वाला आदमी हनुमत के ऊपर अपना पैर रख देता है, हनुमत की नींद खुल जाती है और वो खांसने लगता है। फिर हनुमत गुस्से से उठकर कहता है क्या बकवास है ये, एक तो हमारे भगवान अंदर सो रहे हैं, ऊपर से ये खराटे बेचकर सो रहा है, अगर उम्र का लिहाज नहीं किया होता ना तो चाटा लगा देते एक। उधर घर के अंदर रौनक को मच्छर काटते हैं, फिर उसकी नींद खुल जाती है। फिर रौनक की नजर बेड की तरफ जाती है, वो बेड पर मुस्कान को ना देखकर चौंक जाता है। फिर जैसे वो नीचे देखता है मुस्कान नीचे जमीन पर सोई हुई होती है। रौनक मुस्कान के पास जाकर जोर से ताली बजाता है जिससे मुस्कान की नींद खुल जाती है। फिर रौनक गुस्से से मुस्कान को कहता है ये नागिन जैसा यहाँ क्या लेटी हो, हाँ नागिन डांस कर रही है क्या। फिर मुस्कान घबराते हुए रौनक से पूछती है क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको। फिर रौनक गुस्से से मुस्कान को कहता है कुछ नहीं चाहिए
हमें आपसे। परेशानियां, टेंशन, प्रॉब्लम पहले से दे चुकी है आप, बस। और वो बिस्तर किसी लिए खाली छोड़ा आपने? मच्छरों के लिए क्या? हाँ, कितना कितना नाटक करेगी आप? और फिर मुस्कान रौनक को कहती है मैं ठीक से ही सो रही थी। फिर रौनक गुस्से से मुस्कान को कहता है बस आप हमारे समझ के परे हैं और त्याग की देवी बनना बंद कीजिए। आप यही सोएंगी, हम बिस्तर पर सोएंगे, बस। रौनक ऊपर बेड पर सो जाता है और मुस्कान नीचे जमीन पर सो जाती है। बाहर हनुमत पानी पी रहा होता है। हनुमत जैसे ही सामने देखता है बबलू और उसके साथ और बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे होते हैं। बबलू और पुलिस को देखते ही हनुमत छुप जाता है पिल्लर के पीछे। फिर एक हवलदार उस गांव वाले आदमी को चिल्लाते हुए कहता है अबे ओ महाराज की औलाद, चल उठ। फिर वो आदमी कहता है ए सोने दे। फिर बबलू गुस्से से उस बुड्ढे को कहता है अबे बुढ़ाओ, उठते हो या हम उठाए? फिर इतने में वो गाँव वाला बुढ़ा आदमी उठ जाता है और पूछता है क्या है। फिर बबलू उस आदमी को कहता है ये बताओ इस लड़की को कहीं देखा है? उधर हनुमत घबराते हुए कहता है हे भगवान, आज तो गए काम से। फिर उधर वो बुढ़ा बबलू को कहता है हाँ देखा है, ये लड़की और 2 लड़के। फिर बबलू उस आदमी से पूछता है वो यहीं आए थे? फिर वो आदमी बबलू को बताता है हाँ। उधर हनुमत घबराते हुए खुद से ही कहता है हे दुर्गा माँ, प्लीज प्लीज आज बचा लीजिए भैया जी को। उधर वो बुढ़ा आदमी बबलू को कहता है रात में वो आए थे, रहने के लिए जगह मांग रहे थे। मैंने उन्हें झील के पास वाले मंदिर के पास रहने के लिए कहा, जाओ ढूंढ लो वहाँ पे। फिर बबलू उस बुढ़े आदमी को कहता है पहले अंदर देख ले। फिर वो बुढ़ा आदमी बबलू को कहता है अंदर तो एक कमरे में मेरी बीवी है और इधर मेरा लड़का और बहू सो रहा है। फिर एक पुलिस वाला बुढ़े आदमी को कहता है तो फिर तो तुम्हारी बहू की हाथ की चाय पीकर ही जाएंगे उन दोनों को ढूंढने। पुलिस की बात सुनते ही गाँव वाला बुढ़ा घबरा जाता है, छुपा हुआ हनुमत भी घबरा जाता है। जया के घर पर सोफे पर आरती और उसकी बेटी बैठी हुई होती है। फिर इतने में डोरबेल बजती है। फिर जया की बेटी खुश होकर कहती है पापा आ गए। फिर आरती चौंकते हुए जया की बेटी से पूछती है पापा? फिर आरती जया की बेटी को कहती है बेटा आप यहाँ पर रुको, मैं देख कर आती हूँ, ठीक है? दरवाजे के बाहर कोई खटखटा रहा होता है। आरती एकदम दरवाजे के पास आ गई होती है। उधर गांव में रौनक अचानक से उठकर मुस्कान की तरफ देखने लगता है। फिर इतने में दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है। रौनक घबरा जाता है और दरवाजे के बाहर बबलू और पुलिस वाले होते हैं। पुलिस वाला चिल्लाते हुए कहता है दरवाजा खोलो। फिर मुस्कान रौनक को कहती है कौन होगा, कहीं वो लोग तो नहीं? फिर रौनक मुस्कान को इशारा करता है चुप रहने के लिए। बाहर पुलिस वाले चिल्ला रहे होते हैं दरवाजा खोलो। मुस्कान घबराते हुए कहती है अब हम क्या करेंगे? फिर रौनक गुस्से से मुस्कान को कहता है आपका तो पता नहीं, लेकिन हम और हमारे भक्त दोनों ही जेल में जाकर चक्की पीसेंगे। फिर रौनक मुस्कान को कहता है कुछ सोचने दीजिए हमें। बबलू बाहर जोर से चिल्लाते हुए कहता है अबे दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। उधर आरती जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है, जया आरती के पास आकर आरती को दरवाजा खोलने से रोक लेती है और उसका हाथ पकड़ के कोने में लेकर आती है। फिर आरती गुस्से से जया को कहती है अरे क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हो? दरवाजे पे कोई है, मैं देख लेती हूँ। फिर इतने में जया की बेटी चिल्लाती है पापा आ गए। फिर जया आरती को कहती है दरवाजा मैं देख लूंगी दीदी, आप अंदर चलिए। फिर आरती गुस्से से जया को कहती है अरे हो क्या गया है तुम्हें अचानक से? अरे ऐसा क्यों कर रही हो तुम अचानक से? हाथ छोड़ो। फिर जया घबराते हुए आरती को कहती है दीदी मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी, अब ना आप बिल्कुल शांत हो जाओ और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक प्लीज आप बाहर मत आना, प्लीज, आपको मुस्कान की कसम, प्लीज बैठो। फिर जया आरती को एक कमरे में बंद करके बाहर चली जाती है। उधर गाँव में कमरे के बाहर फिर एक कांस्टेबल आकर बताता है सर उस वाले कमरे में तो इसकी बीवी सो रही है। फिर वो बुढ़ा कहता है कहा था ना उस कमरे में मेरी बीवी सो रही है और इस कमरे में मेरा बेटा और बहू है, 1 हफ्ते बाद पहले ही उनकी शादी हुई है, सोने दीजिए उसे। फिर बबलू गुस्से से कहता है उस बुढ़े को अबे इतनी बार खटखटाने से कुंभकर्ण भी उठ जाता, ऐसे भी क्या सो रहे हैं जो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अब दरवाजा मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। फिर वो बुढ़ा कहता है अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हनुमत घबराते हुए अपने मन में कहता है ऊपर वाले भगवान जी प्लीज मेरे नीचे वाले भगवान जी की रक्षा करो। उधर जया के घर पर जया अपनी बेटी शालू को कहती है शालू बेटा आपको पापा को सरप्राइज देना है ना? फिर शालू जया को कहती है हाँ मम्मी। फिर जया अपनी बेटी को कहती है तो एक काम करते हैं आप पापा को मत बताना कि घर में मासी आई हुई है, हम उनको सरप्राइज देंगे ओके, और इस गेम में बहुत मजा आएगा, ठीक है? फिर शालू जया को कहती है ठीक है मम्मी, मैं एक काम करूंगी, मैं ना उन्हें अलमीरा के पीछे छुपा दूंगी। फिर जया अपनी बेटी को कहती है वेरी गुड माँ बच्चा। फिर जया दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलती है। जया दरवाजा खोलते ही मुस्कुराने लगती है। जया की बेटी जैसे ही वो आदमी को देखती है वो कहती है पापा आ गए, पापा आ गए। वो आदमी जया की बेटी शालू को गोद में उठा लेता है। वो आदमी और कोई नहीं सरजी होता है। गाँव में अंदर से कमरे का दरवाजा खुलता है। बबलू जैसे ही दरवाजे पर धक्का मारने वाला होता है दरवाजा खुल जाता है। बबलू और पुलिस वाले जैसे ही सामने देखते हैं कमरे के अंदर वो बहुत चक्के हो जाते हैं। उधर कमरे के अंदर बेड पर मुस्कान और रौनक दोनों ही अपने ऊपर चादर ओढ़कर अपने पैरों को इस तरह हिला रहे होते हैं जिससे कि सबको ये लगे कि वो लोग रोमांस कर रहे हैं। फिर बबलू दरवाजा बंद कर देता है कमरे का। गाँव वाला बुढ़ा खांसते हुए कहता है राम राम राम, इस उम्र में बेटा बहू को इस हालत में देखना था। फिर बबलू कहता है पुलिस वालों को चलो यहाँ से। फिर हनुमत जैसे तैसे बाहर निकल के आके रिलैक्स फील करता है। जया के घर पर सर जी गुस्से से जया को कहता है दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? फिर जया सर जी को कहती है नहीं वो नींद आ गई थी, कानों में हेडफोन लगे थे ना,
तो सुनाई नहीं दिया और आपका इंतजार करते करते मेरी आंख भी लग गई। चाय बना दो या कुछ और पियेंगे? फिर सर जी जया को कहता है, एक प्यासा कुएं के पास आता है तो चाय पीने नहीं आता, अपनी प्यास बुझाने आता है। फिर सर जी जया की बेटी को कहता है, आओ बच्चा। फिर सर जी कहता है, आज मैं मेरे छोटा बच्चा से बहुत नाराज हूँ। फिर जया की बेटी सर जी से पूछती है, क्यों? फिर सर जी जया की बेटी को कहता है, वो इसलिए, ये देखिए कितने बज रहे हैं, अच्छे बच्चे इतनी रात तक जागते नहीं, जल्दी सोते हैं, समझे मेरा छोटा बच्चा। फिर जया की बेटी शालू सर जी को कहती है, क्योंकि आज कुछ हुआ है। फिर जया अपने मन में कहती है, कहीं ये मासूम सब कुछ सच ना बोल दे। उधर कोठे के बाहर राखी फूल वाले से कहती है, गजरा दीजिए। फिर इतने में एक कार आकर रुक जाती है कोठे के बाहर। फिर एक आदमी कहता है, चल चल अंदर चलते हैं, बहुत चर्चे सुने हैं इसके, क्या नाचती है यार, उसके ठुमके के ना सब दीवाने हैं। उस आदमी की बातें राखी छुप कर सुन रही होती है। फिर एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, जिसके ठुमकों की तू बात कर रहा है ना, वो ठुमके लगाते रह गई और लड़का आकर एक बड़ी महफिल में गोली चलाकर उसे उठाकर ले गया। कहीं और चलते हैं, यहाँ नाच के चक्कर में ना कहीं खुद ना नचनिया बन जाए। इतना बोल के वो लोग गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जया के घर पर सर जी जया की बेटी शालू से पूछता है, क्या हुआ है? पीछे से जया शालू को इशारा करती है ना बताने के लिए। फिर सर जी शक की निगाह से जया की तरफ देखने लगता है। जया सर जी को देखकर नाटक करके मुस्कुराने लगती है। फिर जया की बेटी शालू सर जी को कहती है, नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा और मम्मी का एक सीक्रेट है जो मैं आपको आपके बर्थडे तक नहीं बताएंगे, सरप्राइज है। फिर सर जी शालू को कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आप अपना सरप्राइज मेरे बर्थडे पर बताना, हम अपना सरप्राइज आपको ये देखो देते हैं, ये लीजिए। फिर शालू सर जी को कहती है, गुड नाइट पापा। फिर शालू जया को कहती है, गुड नाइट मम्मा। फिर जया शालू को कहती है, गुड नाइट मेरा बेटा। इतना बोलकर शालू वहाँ से चली जाती है। फिर सर जी जया को कहता है, आइए। फिर इतने में सर जी को किसी की कॉल आने लगती है। वो कॉल और किसी की नहीं, गायत्री की होती है। सर जी कॉल पिक करके कहता है, हेलो गायत्री जी, मैं दरअसल एक मीटिंग में फंसा हुआ हूँ, कुछ देर बाद कॉल बैक करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी एक अदद पत्नी है, 3 बच्चे हैं और हाँ, घर आपके बगैर सूना हो गया है, जल्दी से घर आ जाइए। इतना बोलकर सर जी कॉल कट कर देता है। फिर सर जी जया को कहता है, आइए। सर जी और जया कमरे के अंदर जाते हैं। उधर कोठे पर लड़कियां नाच रही होती है। कोठे के इधर सपना और सुजैन भी होते हैं। फिर इतने में तबस्सुम कॉल पर बात करते हुए कहती है, पता नहीं 1-2 दिन से धंधा बहुत मंदा है, खैर चलो मैं बाद में बात करती हूँ, अभी तो फोन रखती हूँ। फिर इतने में राखी तबस्सुम को कहती है, अरे अम्मा, कोई जानबूझकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा बोला, जहाँ घुंघरुओं की आवाज से ज्यादा गोलियों की आवाज सुनाई देती है, अपने कानों से सुनकर आई हूँ मैं, अब लोग इस महफिल में आने से डरने लगे हैं। फिर इतने में सपना आ जाती है। सपना तबस्सुम को कहती है, वैसे नानी, इसमें एक थोड़ी सी गलती आपकी भी है, आप भी तो उस भगोड़ी मुस्कान को इस कोठे की सबसे बेस्ट डांसर समझती थी, देखा कैसे अपने इशारों पे सबको नचाकर भाग गई। इतना बोल के सपना हंसने लगती है। फिर राखी सपना को कहती है, जा बेटा अंदर जा। फिर तबस्सुम सपना को कहती है, सुनो, उनको लगता है ना कि मेरी गलती है, साबित करो, दिए तुम्हें 3 दिन, 3 दिन के अंदर अगर तुम इस कोठे पर मुस्कान से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर दो तो ये तबस्सुम इस बाजार में सीना ठोक कर कहेगी कि इस कोठे की असली शान सपना है, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगा। तबस्सुम अपना हाथ आगे करते हुए सपना को कहती है मंजूर। फिर सपना तबस्सुम से हाथ मिला लेती है और कहती है, मंजूर है। उधर गाँव में कमरे में रौनक गुस्से से चादर हटाता है। फिर रौनक गुस्से से मुस्कान को कहता है, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, जिन लोगों से हमें सबसे ज्यादा नफरत थी आज वही हमारे इतने पास, छी, हमें घिन आ रही है अपने आप से। रौनक की कड़वी बात सुनते ही मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर बाहर हनुमत बुड्ढे काका जी को कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारी मदद की। फिर वो बुड्ढा काका जी हनुमत को कहता है, वो सब ठीक है, पर फिर हनुमत काका जी से पूछता है, पर क्या काका? फिर वो बुड्ढा हनुमत से पूछता है, पर वो लोग कौन थे और तुम लोगों को क्यों ढूंढ रहे थे? फिर हनुमत घबराते हुए झूठ कहता है काका को कि प्यार के दुश्मन थे काका, जैसे हर प्रेम कहानी में होता है वैसे ही यहाँ भी थे। मेरे भैया और भाभी ना आपस में बहुत बहुत प्यार करते हैं, पर उनका भाई है ना, वो विलन बनकर आ गया। फिर क्या उनकी प्रेम कहानी की जीत हुई और मेरे भैया भाभी की शादी हो गई। फिर इतने में कमरे से बाहर रौनक गुस्से से निकल कर आता है। फिर वो बुढ़ा आदमी रौनक को देखते हुए हनुमत से पूछता है, अब इससे क्या हुआ? फिर हनुमत बुढ़े आदमी को कहता है, आप सो जाइए, हम आते हैं, ठीक है। रौनक गुस्से से कुएं के पास रखी बाल्टी को उठाकर अपने ऊपर ऊंधाल देता है। फिर हनुमत रौनक के पास आता है और कहता है, भैया जी, दिमाग से सटक गया है क्या? दरवाजा खोलकर मुस्कान भी रौनक को दूर से खड़े रहकर देख रही होती है। उधर हनुमत रौनक को कहता है, भैया जी, इतनी रात को कौन नहाता है? भैया जी, इतनी मुश्किल से तो उनको कहानी बताकर मनाया है, अगर ये सब हरकतें करेंगे ना तो हम सब पे डाउट हो जाएगा उनको। फिर रौनक गुस्से से हनुमत को कहता है, तो और क्या करेंगे, गंदे हो गए थे। फिर हनुमत रौनक को कहता है, भैया जी, ये गंदगी सुबह भी साफ हो सकती है ना, आधी रात को। फिर रौनक गुस्से से हनुमत का कॉलर पकड़ लेता है और उससे गुस्से से कहता है, हमने उसको छुआ है, समझे क्या? रौनक और हनुमत की बातें दरवाजे के इधर खड़े रहकर मुस्कान हनुमत और रौनक की बातें सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सो गाइस, आज का मुस्कान का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।